आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ प्रश्न उत्तर करवाऊंगी हिंदी एकांकियों के विकास की परंपरा। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं तो राम कुमार वर्मा जी नहीं है, उदय शंकर भट्ट भी नहीं है। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हैं तो ये राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता हैं तो उदय शंकर भट्ट नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं है, सेठ गोविंद दास भी नहीं है। तो कौन है? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है एक घूंट एकांकी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी, भारतेंद्र जी, भुवनेश्वर जी नहीं है। अगला प्रश्न राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी है तो रेशमी टाई नहीं है, पृथ्वीराज की आंखें भी नहीं है, बादल की मृत्यु है। ठीक है, राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी का नाम है बादल की मृत्यु। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम एकांकी है, हिंदी की प्रथम एकांकी है तो बादल की मृत्यु नहीं है, कारवां भी नहीं है, विशस्य विस्मोस्तम भी नहीं है, तो एक घूंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है जोंक लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार हैं। जोंक लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार हैं तो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ठीक है, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन जी, राम कुमार वर्मा जी नहीं है। अगला प्रश्न है उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है तो प्रहसन की नहीं है, राजनीतिक व्यंग्य की भी नहीं है। तो ये रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी? सामाजिक व्यंग्य की है। ठीक है, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रतिभा का विवाह एकांकी के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती नहीं है, सुदर्शन भी नहीं है, मार्कंडे भी नहीं है, तो ये हैं भुवनेश्वर जी। प्रतिभा का विवाह एकांकी के लेखक हैं भुवनेश्वर जी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी एकांकी विनोद रस्तोगी की है तो रेशमी टाई नहीं है, मिट्टी का शेर भी नहीं है, दीबू भी नहीं है। कौन है? बहू की विदा। ठीक है, कौन सी एकांकी विनोद रस्तोगी की है? बहू की विदा है। ठीक, अगला प्रश्न है बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? बीमार का इलाज एकांकी किसकी है तो राम कुमार वर्मा की नहीं है, उपेंद्र नाथ अस्क की भी नहीं है, उदय शंकर भट्ट जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है तो राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, ये जगदीश चंद्र की, जीपी श्रीवास्तव, सुदर्शन जी की नहीं है। अगला प्रश्न है अंडे के छिलका एकांकी हैं, अंडे के छिलके एकांकी हैं तो विष्णु प्रभाकर की नहीं है, विनोद रस्तोगी की भी नहीं है, मोहन राकेश जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्क रचित एकांकी है, अस्क रचित एकांकी है तो दीपदान नहीं है, प्रतिभा का विवाह भी नहीं, शैतान भी नहीं है, सूखी डाली है। ठीक है, अस्क रचित एकांकी है तो सूखी डाली है। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ तो 1956 में नहीं हुआ था, 1950 में भी नहीं, 1952 में भी नहीं। ये भोर का तारा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है तो राम कुमार वर्मा जी का नहीं है, बद्रीनाथ भट्ट का भी नहीं, विनोद रस्तोगी का भी नहीं है, तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजपूत की हार एकांकी के लेखक हैं तो जैनेन्द्र जी नहीं है, विष्णु प्रभाकर भी नहीं है, ये सुदर्शन जी हैं। ठीक है, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा का एकांकी है तो सबसे बड़ा आदमी है, भगवती चरण वर्मा का एकांकी का नाम है सबसे बड़ा आदमी। ठीक है, ये चतुष्पद, स्वर्ग की झलक, पंचभूत नहीं है। अगला प्रश्न है काम सौंदर्य चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार हैं तो भुवनेश्वर जी हैं। ठीक है, काम सौंदर्य चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार का नाम है भुवनेश्वर जी। ठीक है, धर्मवीर भारती, माथुर, अस्क नहीं है। अगला प्रश्न है मिट्टी का शेर एकांकी किसका है तो जैनेन्द्र का नहीं है, भुवनेश्वर का भी नहीं, सुदर्शन का भी नहीं है। मिट्टी का शेर एकांकी जीपी श्रीवास्तव जी हैं, जीपी श्रीवास्तव जी हैं।
अगला प्रश्न है, स्त्री का हृदय एकांकी है। बद्रीनाथ भट्ट नहीं, रामकुमार वर्मा नहीं। स्त्री का हृदय एकांकी है, ये उदय शंकर भट्ट जी का है। ठीक है, सुदर्शन का भी नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्दे के पीछे नए मेहमान गिरती दीवारें एकांकी किसकी है? ठीक, तो अस्क की भी नहीं है, धर्म प्रकाश की भी नहीं है, विपिन कुमार की भी नहीं है। पर्दे के पीछे नए मेहमान गिरती दीवारें एकांकी किसकी है? तो उदय शंकर भट्ट जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजमहल के आंसू एकांकी किसका है? ताजमहल के आंसू एकांकी किसका है? तो ये जो है लक्ष्मी नारायण जी का है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, भुवनेश्वर का नहीं है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े स्ट्राइक एकांकियों के रचनाकार हैं। तो जैनेन्द्र जी नहीं है, भगवती चरण वर्मा भी नहीं, रमेश बच्ची भी नहीं है। तो है कौन? भुवनेश्वर जी हैं। तांबे के कीड़े स्ट्राइक एकांकियों के रचनाकार हैं भुवनेश्वर जी। ठीक, अगला प्रश्न है, सीमा रेखा 10 बजे रात एकांकी किसका है? सीमा रेखा 10 बजे रात एकांकी किसका है? तो गिरिराज किशोर का नहीं है, मणि मधुकर का भी नहीं है, रामकुमार वर्मा का भी नहीं है। सीमा रेखा 10 बजे रात एकांकी विष्णु प्रभाकर जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी के लेखक हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी नहीं है, कामता नाथ भी नहीं, इब्राहिम अलकाजी भी नहीं है, रामकुमार वर्मा जी हैं। 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी के लेखक। ठीक, अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह है। रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह है, तो ये पृथ्वीराज की आंखें हैं। ठीक है, अभिनव एकांकी 5 जन्य 10 मिनट नहीं है। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? ठीक है, यथार्थवादी है कि आदर्शवादी है कि अस्तित्ववादी है कि साम्यवादी है? ठीक है, तो यथार्थवादी नहीं है, अस्तित्ववादी भी नहीं है, साम्यवादी भी नहीं है। तो एकांकी का मूल स्वर है आदर्शवादी। ठीक है, रामकुमार वर्मा का आदर्शवादी है। अगला प्रश्न है, टकराहट एकांकी है। टकराहट एकांकी किसका है? जैनेन्द्र जी का है। ठीक है, तो आज का प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। अब फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।